अभी आप देख रहे हैं मॉस्क मस्जिद है, मुसलमान भाई हमारे घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो भाई हमारा कान पे फ़ोन लगा के जा रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टेट कहेगा कि नहीं भाई तू मुसलमान है इसलिए मैं तेरे को नौकरी नहीं दूंगा, या फिर तू मुसलमान है इसलिए वहाँ नहीं जा सकता, मॉल में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। तो यही है 15 का पहला पॉइंट जो ये कहता है कि भाई स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी सिटीज़न के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बेसिस पर। अब जो आप ये देख रहे हैं कि रामा स्टोर है या श्री गिरिराज जी ज्वेलर्स है, अब अगर ये कह दें कि नहीं भाई मेरी दुकान में जो है वो निचली जाति के लोग नहीं आ सकते, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि यही 15 का अगला पॉइंट बोलता है जो ये कहता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे या कोई ऐसी प्लेस जिसकी देख रेख जो है वो सरकार करती हो, सरकारी पैसे से हो, या पब्लिक प्लेस हो जैसे सिनेमा घर हो गए, दुकान हो गए, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जाने से रोका नहीं जाएगा। जैसे ये रामा स्टोर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निचली जाति के लोग नहीं आ सकते, तो ये ऐसा भूल कर भी नहीं कह सकते। यही अगला पॉइंट है। अब अगले पॉइंट में क्या है कि जो हिंदुस्तान में फ़ीमेल्स हैं उनको शुरू से ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, चाहे वो नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, कि भाई घर में लड़कों को तो पढ़ा देते थे, लड़कियों को छोड़ देते थे। तो यही 15 का अगला पॉइंट बोलता है। यहाँ आप देख रहे हैं माता जी है, एक बच्चा है, तो अगर स्टेट फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाता है, कोई स्पेशल पॉलिसी निकालता है, तो वो इनवैलिड नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर सिर्फ आप औरतों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर इन माता जी के लिए और इस बच्चे के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई जा सकती है। अगले पॉइंट में 15 यही बोलता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, सोशली बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है कि भाई मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती है या नीचे बिठा के खाना खिलाया जाता है। ये मतलब रियलिटीज़ हैं। और अगला जो पॉइंट है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि अगर स्टेट कोई प्रोविज़न बनाता है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की भलाई के लिए, एडवांसमेंट के लिए है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये बुज़ुर्ग हैं, अगर ये सोशली बैकवर्ड हैं और इनके एडवांसमेंट के लिए कोई जो है, या फिर एससी हो गए, एसटीज़ हो गए, उनकी बेटरमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो जी जाति के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है सरकार। ये पॉसिबल है, ये वैलिड होगा। अब जो आप ये देख रहे हैं यह है आईआईटी पटना। दरअसल हो क्या रहा था, जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई जा सकती है, तो उसको यूज़ करके कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिए जा रहे थे एडमिशन्स में। अब इसको लेके बहुत सारे केस हो रहे थे, तो पार्लियामेंट ने सोचा, सरकार ने सोचा कि चलो क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट ही लिख देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या होता है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से है, उनको अगर एडमिशन में कोई, एडमिशन के लिए कोई प्रोविज़न अगर सरकार बनाती है तो इनवैलिड नहीं होगा कि भाई अगर ये जो आईआईटी पटना है इसमें आपको 27% का रिजर्वेशन जो ओबीसी के लिए दिया जाएगा, वो ही इस पॉइंट में बोलता है कि वो इनवैलिड नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो जाति के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। अब 15 में शेड्यूल कास्ट की भी बात हो गई, ट्राइब्स की भी बात हो गई, बैकवर्ड क्लासेस की भी बात हो गई। अब उन लोगों का क्या जो कि है तो अपर क्लास से लेकिन इकोनॉमिकली वीक है। इस बात पर बहस भी खूब उठती है कि भाई रिजर्वेशन जो है वो वीकर सेक्शंस को मिलना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पर मिलना चाहिए, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो अब होगा क्या, 2019 में जब से ये पॉइंट 15 में ऐड किया गया है, उससे क्या होगा कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न सरकार बना सकती है, और आप इस बेसिस पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया वो तो जाति के बेसिस पर आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना रहे हो। या फिर ये जो आईआईटी पटना देख रहे हैं, इसमें भी अब एडमिशन से रिलेटेड, वीकर सेक्शंस के एडमिशन से रिलेटेड भी कोई भी पॉलिसी प्रोविज़न सरकार बना सकती है, और अगर वो रिजर्वेशन से संबंधित होगा तो सरकार मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन जो है वीकर सेक्शंस के लिए रख सकती है। अब ये आईआईटी पटना हो या कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर ये लागू नहीं होगा। यही है 15 का लास्ट पॉइंट।